हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट स्केलेटन इन स्पॉन्ज। लास्ट वीडियो में हम कैनाल सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्केलेटन क्या होता है? जो भी सपोर्टिव फ्रेमवर्क होता है जो स्पॉन्ज बॉडी को शेप प्रोवाइड करवाता है वो होगा इसका स्केलेटन। अब कुछ स्पॉन्ज ऐसी होती है जो विदाउट स्केलेटन होती है, यानी उनके अंदर स्केलेटन प्रेजेंट ही नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हेक्सा सर्टीना या फिर कॉन्ड्रोसिया, इनके अंदर स्केलेटन एब्सेंट होता है, लैक होता है। कुछ के अंदर क्या होता है, सूडो स्केलेटन होता है, यानी कि फॉल्स टाइप का, या फिर जो फॉरेन बॉडीज़ होंगी वो क्या करेंगी, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स फॉर्म करेंगी तो उनसे स्केलेटन फॉर्म होगा। इसके अलावा जो ट्रू स्केलेटन होता है जिसको बोलते हैं ओटो स्केलेटन, ये क्या होता है, जो मेसेंचाइम होती है, जो मिडल लेयर होती है स्पॉन्ज के अंदर, वो क्या करती है, कुछ सेल्स सीक्रेट करती है, या फिर कुछ वहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होंगे और वो सेल्स कुछ एलिमेंट्स सीक्रेट करेंगी जिनको हम बोलते हैं स्केलेटल एलिमेंट्स। ये स्केलेटल एलिमेंट्स स्पिक्यूल्स हो सकते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स हो सकते हैं। स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स बोथ हो सकते हैं, या फिर ये कैल्सीरियस स्पिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर ये सिलिशियस स्पिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओटो स्केलेटन या फिर ट्रू स्केलेटन के अंदर स्केलेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो स्केलेटन सिस्टम है, जो भी स्पॉन्ज के अंदर स्केलेटन सिस्टम है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट तो ये सपोर्टिव फ्रेमवर्क होता है, स्पॉन्ज बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, प्रोटेक्शन करता है। इसके बाद जो शेप होती है, डेफिनेटिव शेप होती है, वो भी प्रोवाइड करवाता है। तो ये सिग्निफिकेंस है जो कि स्केलेटन है या फिर स्केलेटल एलिमेंट्स हैं उनका। इसके बाद टाइप ऑफ स्केलेटल एलिमेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इसके अंदर आता है स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स क्या होते हैं? इनको स्क्लेराइड्स भी बोला जाता है। सेकंड होता है स्पॉन्जिन फाइबर्स। इसके बाद स्पिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो स्पिक्यूल्स जो होते हैं इनको स्क्लेराइड्स भी बोला जाता है। माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन बॉडीज़ होती हैं और जनरली फॉर्म्ड होती है सिंपल स्पाइंस और स्पाइनी रेज, जो कि एक कॉमन पॉइंट से ऐसे रेडिएट करेंगी, तो ये क्या हो जाएंगे, स्पिक्यूल्स हो जाएंगे। एक कॉमन पॉइंट से ये रेडिएट करती हैं। इसके बाद सिक्रीटेड बाय अमीबोसाइट्स ऑफ मीजोग्लिया कॉल्ड स्क्लेरोब्लास्ट। जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होती है, हमने पिनेकोसाइट्स की जो मॉडिफिकेशन पढ़ी थी उसके अंदर स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स पढ़ी थी। तो ये जो स्क्लेरोब्लास्ट होती हैं ये क्या होती हैं, जो कि स्पिक्यूल्स या फिर जो सपोर्टिव फ्रेमवर्क है स्पिक्यूल्स, उसको क्या करेंगे, सीक्रेट करेंगे। अब जो स्पिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, एक टाइप का यहाँ पे स्पिक्यूल्स के अंदर एक एक्सिल कोर होती है जो कि ऑर्गेनिक मैटर की बनी होती है। उसके बाद बहुत सारे वहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उसको सराउंड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर जो उसके अंदर प्रेजेंट है, स्पिक्यूल्स जो है दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट होगा कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स। कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स के अंदर क्या होगा, इनऑर्गेनिक कवर इज फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीटेड बाय मेसेंचाइमल सेल्स कॉल्ड कैल्सोब्लास्ट। तो ये कहाँ से होगा, जो मेसेंचाइमल सेल्स है वहाँ से कैल्सोब्लास्ट जो उनको हम बोलते हैं, उन सेल से कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स सिक्रीट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट ये जो कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स है इनके अंदर केमिकली ये बने होते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट 87% होता है और इसके अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट 7% होता है। इसके बाद वाटर जो होता है वो 3% प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और कुछ अलग मिनरल्स भी होते हैं। इसके अलावा कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होंगे जो कि स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसके बाद हमने बात की थी कि जो जो भी यहाँ पे एक्सिल कोर होगी वो किसकी बनी होगी, ऑर्गेनिक मैटर की बनी होगी, और इसको इनऑर्गेनिक मैटर सराउंड करेगा। तो ये जो यहाँ पे एक्सिल थ्रेड है वो किसका बना होगा, यहाँ पे बना होगा ऑर्गेनिक मैटर का, और इस ऑर्गेनिक मैटर को हम बोलते हैं स्पिक्यूलिन। इस ऑर्गेनिक मैटर को हम बोलते हैं स्पिक्यूलिन। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का आता है सिलिशियस स्पिक्यूल्स, जो सेकेंड टाइप का स्पिक्यूल्स है। सिलिशियस स्पिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, इनऑर्गेनिक कवर इज फॉर्म्ड ऑफ सिलिसिक एसिड। सिलिसिक एसिड का यहाँ पे इनऑर्गेनिक कवर फॉर्म होता है। इसके बाद सिक्रीटेड बाय सिलिकोब्लास्ट ऑफ मीजोग्लिया। जो सिलिकोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो इसको सिक्रीट करेगी, और ये मिलते हैं हेक्सोएक्टिनिडा और जो डेस्मोस्पोंजी क्लास है उनके अंदर ये बेसिकली पाए जाते हैं सिलिशियस स्पिक्यूल्स।
केमिकली ये बने होते हैं SiO2, जो हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है 86%, वाटर होता है इनके अंदर 9%, और कुछ अदर मिनरल्स एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, आयरन, पोटेशियम, वो होता है 3%। इसके अंदर भी स्पिक्यूलिन प्रेजेंट होता है, एक्सियल थ्रेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। एक्सियल थ्रेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो कैल्सेरिस स्पिक्यूल्स के अंदर था वो था स्पिक्यूलिन, और यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होता है, स्पिक्यूलिन ही होता है, जो कि ऑर्गेनिक थ्रेड होता है ऑर्गेनिक मैटर का। और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं यहाँ पे, जो भी सिलिसिक एसिड होती है उससे फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज द ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज स्पिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स। साइज के बेस पे स्पिक्यूल्स दो टाइप के होंगे, या तो ये मेगा स्क्लेरस हो सकते हैं या फिर ये माइक्रो स्क्लेरस हो सकते हैं। नाम से ही पता चल रहा है मेगा स्क्लेरस यानी कि लार्ज साइज के होंगे। फॉर्म मेन सपोर्टिंग नेटवर्क, जो मेन सपोर्टिंग नेटवर्क होगा वो फॉर्म करेंगे। प्रेजेंट नियर द डर्मल लेयर एंड इन द वॉल ऑफ स्पोंजोसिल, ये इनकी पोजीशन होती है। ऑल जो कैल्सेरिस स्पिक्यूल्स होते हैं एंड सर्टेन सिलिसिस स्पिक्यूल्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेगा स्क्लेरस होते हैं। स्काइफा के अंदर जो क्लास होती है स्काइफा की, उसके अंदर जो क्लास होती है वो होती है जो कैल्सी स्पोंजी क्लास होती है वो होती है। तो वहाँ पे भी क्या है, मेगा स्क्लेरस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्क्लेरस के अंदर क्या होता है, स्मॉल साइज के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द मीजोग्लिया एंड कॉर्टिकल रीजन। जो भी मीजोग्लिया एंड कॉर्टिकल रीजन होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। शेप के बेसिस पे कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होगी इसकी, मोनो एक्सोन, ट्राई एक्सोन, टेट्रा एक्सोन, पॉली एक्सोन, स्फीयर्स और डेस्मास। ये इनकी क्लासिफिकेशन हो सकती है 6 टाइप की ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। तो जो मोनो एक्सोन स्पिक्यूल्स है उसके अंदर क्या होगा, नाम से पता चल रहा है मोनो यानी सिंगल, एक्सोन यानी कि एक्सिस। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल एक्सिस प्रेजेंट होगा। तो जो रोड्स और नीडल शेप यहाँ पे जो रेज प्रेजेंट होगी वो क्या होंगी, स्ट्रेट होंगी, या फिर यहाँ पे थोड़ी सी कर्व्ड प्रेजेंट होगी, यानी कि थोड़ी सी या तो स्ट्रेट हो सकती है या फिर ये कर्व होगी। जो एंड्स हैं इनके, या तो वो पॉइंटेड हो सकते हैं, या फिर वो नोब्ड एंड हो सकते हैं, या फिर वो हुक्ड एंड हो सकते हैं, जैसे कि हुक की तरह टाइप के ये प्रेजेंट होंगे। और ये स्पिक्यूल्स जो है कैल्सेरियस और सिलिसिस स्पिक्यूल्स हो सकते हैं, जो कि स्पोन्ज के अंदर ब्रिसली अपीयरेंस प्रोवाइड करवाते हैं, उनको ब्रिसली अपीयरेंस देते हैं ये। और जो ओस्कुलम होता है वहाँ पे ये ओस्कुलर फ्रिंज फॉर्म करते हैं। तो ओस्कुलम फ्रिंज के पास भी क्या था, ऐसे टाइप के मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो जो ओस्कुलर फ्रिंज है वो फॉर्म करते हैं। फॉर्म्ड क्यों होते हैं, ड्यू टू जो ग्रोथ की डायरेक्शन होती है, इनकी ग्रोथ की डायरेक्शन क्या होती है, या तो एक डायरेक्शन के अंदर हो सकती है या फिर दोनों डायरेक्शन के अंदर हो सकती है। तो इस बेसिस पे कि जो इनकी ग्रोथ की डेवलपमेंट किस एक साइड है या दोनों साइड है, उसके बेसिस पे ये अगेन हो सकते हैं मोनो एक्टिनल या फिर डाई एक्टिनल। मोनो एक्टिनल स्पिक्यूल्स के अंदर क्या होगा, इनको स्टाइल्स भी बोलते हैं। ये होते हैं बेसिकली मोनो यानी कि सिंगल, यानी कि एक ही डायरेक्शन के अंदर जो ग्रोथ होगी वो प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से एक जो एंड है वो तो ग्रो कर जाएगा, दूसरा एंड एज इट इज रहेगा। तो दो डिसिमिलर एंड्स यहाँ पे मिलेंगे इन स्पिक्यूल्स के। इसके बाद इनके अंदर इनके जो अलग अलग टाइप हैं, इनके अंदर स्टाइल हो सकता है, टाइलोस्टाइल्स हो सकता है, या फिर एकेंथोस्टाइल्स प्रेजेंट हो सकता है। जो स्टाइल है, स्टाइल क्या होगा यहाँ पे बेसिकली, स्टाइल्स के अंदर क्या होता है, इसका एक पॉइंटेड एंड होता है, इनर एक पॉइंटेड एंड होगा जिसको ऑक्सियोट बोलते हैं, और एक राउंडेड एंड होगा, ये इस साइड राउंडेड एंड है जिसको बोलते हैं जो होता है ये स्ट्रोंगाइलोट। तो ये दो एंड्स यहाँ पे स्टाइल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये और ज़्यादा मॉडिफिकेशन करके टाइलो स्टाइल बना सकते हैं या फिर एक एंथो स्टाइल बना सकते हैं। तो टाइलो स्टाइल के अंदर क्या होगा, इनर पॉइंटेड एंड आउटर जो है वो नोब्ड एंड होगा, इस साइड इनर जो है पॉइंटेड है और इस साइड क्या है, नोब्ड एंड है। एक एंथो स्टाइल के अंदर क्या होगा, इसके अंदर थोड़ा सा एक कर्व्ड हो जाएगा और जो स्पाइंस हैं वो प्रेजेंट होंगे इसके सरफेस के ऊपर।
डाई एक्टिनल स्पिक्यूल्स को रैप्ड भी बोला जाता है, यानी कि डाई एक्टिन्स होंगे, क्योंकि ये क्यों फॉर्म होते हैं, बोथ जो डायरेक्शन होती है उनके अंदर सिमिलर डेवलपमेंट होती है, तो सिमिलर एंड यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अंदर फर्स्ट होता है ओग्जिया के अंदर होगा जो डाई एक्टिन्स हैं या फिर रैप्ड्स हैं, वो दोनों के दोनों कैसे हैं, पॉइंटेड एंड्स प्रेजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, स्ट्रोंगाइल के अंदर जो रैप्ड होते हैं या फिर जो डाइएक्टिन्स होते हैं वो दोनों के दोनों क्या होंगे, राउंडेड होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टाइलोट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो रैप्ड्स हैं या फिर डाइएक्टिन्स हैं उनकी नोब्ड एंड प्रेजेंट होंगे, ये नोब्ड एंड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और नंबर 4 जो है टोरनोट के अंदर क्या होगा, लेंस लाइक एंड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये चारों के चारों टाइप के डाइएक्टिन स्पिक्यूल्स होते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो ये स्पिक्यूल्स है डाइएक्टिन्स, कई बार ये क्या होता है, स्पेशल कर्व्ड डाइएक्टिनल जो माइक्रोस्क्लेरस होते हैं उनसे क्या कर लिए जाते हैं, उनकी मॉडिफिकेशन हो जाती है। तो ये जो कर्व्ड हैं ये क्या करेंगे, एक प्लेन के अंदर ही कर्व्ड हो जाएंगे, यानी कि एक प्लेन होगा, ये प्लेन हो गया, इसके ऊपर ही क्या करना स्टार्ट कर देंगे, कर्व होना स्टार्ट कर देंगे, या फिर ये स्पाइरली कोइल्ड होना स्टार्ट कर देंगे। तो इस बेस के ऊपर ये हो सकते हैं यहाँ पे कर्व्ड विद स्पाइंस हो सकते हैं, कुछ होंगे कर्व्ड विद स्पाइंस, जो स्पाइन से कर्व्ड होंगे, ये हो सकते हैं। ओग्जिया हो सकता है जो कि एक एंथोक्सिया बोलेंगे उसको, या फिर स्ट्रोंगाइल होगा तो एक एंथोस्ट्रोंगाइल्स बोलेंगे। यानी कि अगर ओग्जिया है, अगर वो स्पाइंस है कवर्ड के साथ, तो उसका नाम हो जाएगा एक एंथोक्सिया, और अगर स्ट्रोंगाइल है तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक एंथोस्ट्रोंगाइल्स। ये केस है जब ये कवर्ड होंगे स्पाइंस के साथ। इसके बाद कई केसेस में क्या होते हैं, ये कारो हो जाते हैं। कारो डाइएक्टिनल स्पिक्यूल्स के अंदर सिग्मा हो सकता है, या फिर ये आइसोचेला हो सकता है, टोक्सास हो सकता है, एनाइसोचिलिया हो सकता है, या फिर ये सिग्मा स्पायर हो सकता है। तो ये अलग अलग शेप यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। सिग्मास के अंदर क्या होगा, सबसे फर्स्ट सी शेप यहाँ पे प्रेजेंट होती है, सी शेप की फॉर्म में ये एक प्लेन के अंदर ही कारो हो जाते हैं। टोक्सास के अंदर क्या होगा नेक्स्ट, इसके अंदर एक जो इसके अंदर क्या होगा, सेंटर के अंदर डिप्रेशन हो जाता है, तो ये बाउल शेप ले लेता है ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट जो चेलाज है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर होता है जो हुक्ड की शेप है। आइसोचेला के अंदर क्या होगा, दोनों के दोनों सेम हुक प्रेजेंट होंगे, और एनाइसो के अंदर क्या होगा, दोनों क्या है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे एंड्स प्रेजेंट है। तो एनाइसो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंड्स हैं, और आइसो यानी कि सेम टाइप के यहाँ पे एंड्स प्रेजेंट है। और सिग्मा स्पायर के अंदर क्या होगा, स्पाइरली कोइल्ड हो जाएगा, ये ऐसे स्पाइरली कोइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो ये सारे हैं मोनो एक्सोन स्पिक्यूल्स। इसके बाद नेक्स्ट आएगा ट्राइएक्सोन स्पिक्यूल के अंदर क्या होता है, ये जो क्लास होती है जिनको हम बोलते हैं हेक्सैक्टिनिलिडा क्लास, उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक स्पिक्यूल्स ट्राइएक्सोन स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है, 6 रेड के होते हैं ये हेक्सैक्टिनिला, यानी कि 6 वहाँ पे रेज प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 रेड स्पिक्यूल्स होते हैं। ये 6 रेड्स कैसे होंगी, तो यहाँ पे 1 हो गया, जैसे 2 होगी, 3 4 5 6, ये 6 रेज प्रेजेंट होंगी यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, यहाँ पे एक्सिस कितने हैं, 3 ही एक्सिस है, एक एक्सिस ये हो गया, सेकंड एंड थर्ड एक्सिस 3 है, लेकिन रेज कितनी है, 6 रेज यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। अब ये किस किस टाइप के हो सकते हैं, या तो ये हो सकते हैं पेंटा एक्टिन स्पिक्यूल्स। पेंटा एक्टिन के अंदर क्या होगा, हेक्सैक्टिनल स्पिक्यूल्स थे, उसकी एक आर्म को अगर लॉस कर दिया जाए, यानी उसकी एक आर्म लॉस हो जाए, अगर कोई भी एक आर्म, तो उसकी वजह से क्या बन जाएगा, पेंटा एक्टिन स्पिक्यूल बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रोटा एक्टिन स्पिक्यूल्स, यानी कि लॉस ऑफ एंटायर एक्सिस, पूरा का पूरा एक्सिस ही यहाँ से क्या हो जाए, लॉस हो जाए। और पिन्यूल होता है इलोंगेशन ऑफ 1 एक्सिस, एक एक्सिस का क्या होगा, इलोंगेशन हो गया। अगर सारे के सारे एंटायर एक्सिस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, टेट्राएक्सोन स्पिक्यूल्स के अंदर क्या होगा, टेट्रा एक्टिन या फिर क्वाड्री रेडिएट स्पिक्यूल्स इनको बोला जाता है।
4 रेडाइन के अंदर प्रेजेंट होगी, यानी कि 4 ऐसे रेडियस यानी कि ये प्रेजेंट होंगे जहाँ से जो रेज हैं वो अपीयर होंगे। और ये जो रेज होती हैं यहाँ पे ये हमें 120 एंगल के ऊपर मीट होती अपीयर होती, जैसे कि इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस आएंगी, कौन कौन से इसके अंदर टाइप्स आएंगे, या तो हो सकते हैं कैल्थ्रोप, जो कि ये हो गया कैल्थ्रोप हो गया, या फिर इसके अंदर हो सकता है एनाट्राइन, ये वाला एनाट्राइन हो जाएगा जिसके अंदर ये क्लैडोम प्रेजेंट है और ये रेबेडोम प्रेजेंट है। 2 स्ट्रक्चर आएंगे इसके अंदर, या तो इसके अंदर क्लैडोम ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा और एक इसके अंदर रेबेडोम प्रेजेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोट्राइन। प्रोट्राइन के अंदर क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोट्राइन हो जाएगा। डाइइन के अंदर क्या हो जाएगा, ये 2 के अंदर ये डिवाइड हो गया है। और इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे डाइकोट्राइन, ये डाइकोट्राइन हो गया यहाँ पे, इसके अंदर ये 2 के अंदर डिवाइड हो गई है। नेक्स्ट इज द एम्फीडिस्क। एम्फीडिस्क यानी कि एम्फी यानी कि यहाँ पे 2 डिस्क प्रेजेंट होगी। एंड नेक्स्ट इज द ट्राई रेडिएट, यानी कि ये ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल है जिसके अंदर ये 3 रेज प्रेजेंट होंगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेट्राएक्सोन स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज द पॉलीएक्सोन स्पिक्यूल। पॉलीएक्सोन स्पिक्यूल क्या होते हैं, इक्वल साइज एक्सिस से रेडिएट होते हैं, एक कॉमन एक्सिस से ही रेडिएट होंगे। इनके अंदर क्या होता है, जो माइक्रोस्क्लेरस होते हैं मोस्ट कॉमन टाइप के, वो पॉलीएक्सोन स्पिक्यूल्स ही होंगे। इनकी जो अपीयरेंस है वो स्टार शेप की होती है जिसकी वजह से इनको एस्टर्स बोला जाता है। और जो नेचर है इनका, सेंटर का नेचर कैसा है और रेज का नेचर कैसा है, उसके बेसिस के ऊपर इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। या तो ये हो सकते हैं स्मॉल सेंटर्ड, ये हो सकते हैं लार्ज सेंटर। स्मॉल सेंटर के अंदर ऑक्सी एस्टर्स हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्ट्रोंगाइल एस्टर्स हो सकते हैं, या फिर टाइल एस्टर्स हो सकते हैं। और जो लार्ज सेंटर एस्टर्ड है उसके अंदर या तो ये स्फीयर एस्टर्स हो सकते हैं जिसके अंदर डिस्टिंक्ट रेज डिस्टिंक्ट हो, और या तो ये हो सकते हैं स्टेरा एस्टर्स जिसके अंदर इनडिस्टिंक्ट रेज प्रेजेंट हो, यानी जो रेज निकलेंगी वही क्या हो, इनडिस्टिंक्ट हो, बिल्कुल ऐसे पता ही नहीं लगे कि ये अलग अलग रे है। और इसके अंदर क्या होगा, डिस्टिंक्ट रेज ऐसे प्रेजेंट होगी। तो ये पॉलीएक्सोन स्पिक्यूल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्लास है इसकी स्पिक्यूल्स के टाइप के अंदर स्फीयर्स। स्फीयर्स जो है यहाँ पे, स्फीयर्स कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं, फॉर्म्ड बाय कंसेंट्रिक ग्रोथ अराउंड ए सेंटर। एक सेंटर होगा और उसके अराउंड क्या होगी, कंसेंट्रिक ग्रोथ प्रेजेंट होगी जिसकी वजह से स्फीयर्स फॉर्म होंगे। ये जो स्फीयर्स हैं ये भी क्या होंगे, कॉमन एक सेंटर होगा जहाँ से ये कंसेंट्रिक जो ग्रोथ है वो होनी स्टार्ट होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो है डेस्मास। डेस्मास क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के मेगास्क्लेरस स्पिक्यूल्स होते हैं जो कि स्पॉन्ज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इरेगुलर डिपोजिशन ऑफ सिलिका, ये क्यों फॉर्म होते हैं, जो डिपोजिशन की, जो सिलिका की डिपोजिशन है वो इरेगुलर हो जाती है। जैसे कि कोई भी ओरिजिनल स्पिक्यूल है और उसके ऊपर सिलिका की डिपोजिशन इरेगुलर होगी जिसकी वजह से ये डेस्मस फॉर्म करेगी। इनको कॉमनली जो इनको बोला जाता है क्रैपिड्स बोला जाता है। और ओरिजिनल स्पिक्यूल कैसा है कि ये मोनोएक्सोन के ऊपर हुई है या फिर ये टेट्राएक्सोन के ऊपर हुई है या फिर ट्राइएक्सोन के ऊपर हुई है, उसके बेस के ऊपर उस ओरिजिन के ऊपर इनको डिवाइड किया है। या तो ये होते हैं मोनोक्रैपिड्स यानी कि मोनोएक्सोन स्पिक्यूल के ऊपर क्या होगी, सिलिका की डिपोजिशन होगी, या हो सकते हैं ट्राइक्रैपिड्स। ट्राइक्रैपिड्स के अंदर क्या होगा, ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल्स के ऊपर सिलिका की डिपोजिशन होती है। और टेट्राक्रैपिड्स के अंदर क्या होगा, जो ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल्स हैं उनके ऊपर क्या होगा, टेट्रा रेडिएट स्पिक्यूल्स जो है उनके ऊपर क्या होगी, सिलिका की डिपोजिशन होगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के